रात ईडी की कार्रवाई खत्म हो गई है। बीजेपी का चेहरा साफ हो गया है। देवेंद्र यादव ने बड़ा बयान भी दिया, कहा 2023 में जनता जवाब देगी, मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस नेता के घर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखी गई थी, लेकिन देर रात ईडी की कार्रवाई खत्म हो चुकी है। मेरे सहयोगी मनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनेंद्र, कांग्रेस नेता के घर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखी गई, लेकिन देर रात कार्रवाई खत्म हुई, क्या कुछ अपडेट है इस समय? जी, निश्चित तौर पर कार्रवाई खत्म हो चुकी है। लगभग देर रात 1:30 बजे करीब यह कार्रवाई खत्म हुई है। मेरे पीछे जो निवास आप देख रहे हैं, यह विधायक देवेंद्र यादव का सेक्टर 5 स्थित निवास है। यही सुबह कल 8 बजे जो 6 बजे जो है कार्रवाई शुरू की थी ईडी ने, उसके बाद देर रात 1:30 बजे के आसपास की कार्रवाई खत्म हुई थी। लेकिन इस बीच जो वाकया हुआ वो बड़ा विषय था, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस विधायक के समर्थकों ने यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ था और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर ईडी और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कहे, अन्य जो जांच एजेंसियां उनकी विरोध की बात की, तो वो की जा रही थी। 10 से अधिक यहाँ पर जो टीम है, ईडी के टीम के सदस्य है, वो यहाँ पर मौजूद थे और 30 से अधिक सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यही रही कि जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस के जो प्रदर्शनकारी है या जो उनके समर्थक है, उन्होंने यहाँ पर कृत्य किया, उसके बाद से लगातार दबाव में आई ईडी की टीम और 1:30 बजे रात को उनको यहां से जाना पड़ा। उन्होंने लगभग 10:30 बजे का समय दिया था, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे बाद वो यहां से रवाना हुए। साथ ही साथ विधायक देवेंद्र यादव का बयान भी इस बीच सामने आया है कि विधायक देवेंद्र यादव जैसे ही बाहर निकले और उन्होंने एक बयान दिया कि निश्चित तौर पर अब जो कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के विधायकों को और नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के माध्यम से, ईडी के द्वारा, वो उनका चेहरा पर्दाफाश हो चुका है और अब वो डरने वाले नहीं है, वो इनका विरोध करेंगे। निश्चित तौर पर 2023 में चुनाव के समय जो भारतीय जनता पार्टी है उसको इसका जवाब मिलेगा। साथ ही साथ वो इस चीज से डरने वाले नहीं है, वो हर जांच एजेंसी का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि जो ईडी की टीम है वो आई हुई है, दिन भर से बैठी हुई है, उन पर मुझे तरस आता है और वो लोग लगातार केंद्रीय एजेंसी होने के नाते केंद्र के निर्देश पर काम कर रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है और आज इस प्रकार से ईडी के दफ्तर का घेराव होने जा रहा है। बड़ा बयान भी दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए। देर रात ईडी की कार्रवाई खत्म हो चुकी थी। देखिए किस तरह से यहां पर जमकर कांग्रेसियों ने भी समर्थन वहां पर किया और प्रदर्शन किया गया। बीजेपी का चेहरा साफ हो गया है। देवेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है, साथ ही कहा कि 2023 में जनता जवाब देगी। देवेंद्र यादव की ओर से ये कहा गया है और साथ ही कहा कि मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। अब बड़ी खबर रायपुर से है, जहां ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन ईडी दफ्तर के घेराव कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में घेराव किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं के घर हुई कार्रवाई के विरोध में बड़ा प्रदर्शन देखा जा रहा है। कांग्रेस ने महाधिवेशन में बाधा डालने का आरोप भी लगाया। मेरे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, इस समय कैसी तस्वीर है, क्योंकि लगातार कांग्रेस में आक्रोश दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, मैं सीधी तस्वीर आपको ईडी दफ्तर के बाहर से दिखा रहा हूँ। ये ऊपर आप देखिए ईडी के ऑफिस है, जहाँ पे सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं और नीचे जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पुलिस के जवान तैनात हैं। अलग अलग जो गुट है कांग्रेस के, उसके गुटों में जो है प्रदर्शन चल रहा है। एक प्रदर्शन जो है ईडी जो है परिसर है उसके अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता आ गए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। और दूसरी तस्वीर भी मैं दिखाता हूँ, जो गेट के बाहर जो है एक तस्वीर वो भी देखिए, जहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन चल रहा है, ये देखिए, ये प्रदर्शन अलग चल रहा है। तो अलग अलग गुटों में इस तरीके से पूरा प्रदर्शन चल रहा है और ये जो पूरी जो कार्रवाई जो हुई है ईडी की, उसके विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो क्या कर रहे हैं, उसकी तस्वीर भी मैं दिखा रहा हूँ। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उसकी तस्वीर भी मैं दिखा रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। इधर जो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो बैठे हुए हैं, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, काफी देर से प्रदर्शन चल रहा है, इसलिए विधायक यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुलदीप जुनेजा है, अनीता योगेंद्र शर्मा है, वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी हैं। इस तरीके से पूरा प्रदर्शन चल रहा है। पीआर खूटे भी हैं। सबसे पहले मैं कुलदीप जुनेजा जी के पास आता हूं, क्योंकि कल से लगातार प्रदर्शन चल रहा है आप लोगों का, ये कब तक चलेगा सर ऐसा? अगर इस प्रकार की हरकतें ईडी करता रहेगा, हमारे नेताओं को डराने का प्रयास करेगा, इतना बड़ा अधिवेशन जिनके ऊपर जवाबदारी की थी अधिवेशन की पूरी, उन्हीं लोग के घर में छापा मार के डरा रहे हो आप। पहले भी तो छापे मारे, तब तो कांग्रेस ने विरोध नहीं किया कहीं पर भी। अधिवेशन के 3 दिन पहले आप छापा मार रहे हो, अधिवेशन को असफल करने का प्रयास कर रहे हो।
अधिवेशन असफल नहीं होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम है और पूरा देश जानता है कि भूपेश बघेल जी को, कि इन्होंने जो काम किया है उसको पूरा देश मान रहा है। हमारी आज प्रभारी शैलजा जी यहाँ पर कितने दिन से आके बैठी हैं, मोहन मरकाम जी मेहनत कर रहे हैं, भूपेश बघेल जी पूरा दिन फुल टाइम में। अधिवेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप कह रहे हैं। वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी जी से कोई फर्क पड़ेगा जो है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम लोगों का तो हौसला और बुलंद हुआ है। तू हर तरह से जालिम मेरा सबर आजमा ले, तेरे हर सितम से मुझको नए हौसले मिले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने शस्त्र के रूप में, औजार के रूप में जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग करना चालू किया है, ये संवैधानिक संस्था है, उसको जिस तरह से अपनी पार्टी का एक उनको क्या कहेंगे, ब्रांच के रूप में जिस तरह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। आने वाले समय में, अभी तो ये 14 हैं, 4 रह जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए जिस तरह से काम कर रही है, उसके कारण कांग्रेस का ग्राफ ऊंचा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये महाअधिवेशन हो रहा है, हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। मैं इस सम्मेलन की मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य भी हूं। हम लोग बड़ी बेसब्री से इस सम्मेलन की प्रतीक्षा करते थे जब दूसरी जगह होती थी, और आज तो हम लोगों की यहाँ ये सम्मेलन हो रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ी इस सम्मेलन को याद करेगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसी दौरान जो छापा पड़ा था वो भी याद रखा जाएगा। अनीता योगेंद्र शर्मा जी, इससे कोई फर्क पड़ेगा जो है, चूंकि आपके नेताओं के खिलाफ तो कार्रवाई जो चल रही है वो लंबे समय से चल रही है, किसी न किसी के खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई हुई है। इनके जो दमनकारी नीति जो भाजपा सरकार की, जो केंद्र की सरकार की जो चल रही है ना, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अब और ही ताकतवर हो गए और बुलंदी के साथ वो लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ाई भी लड़ेंगे। और जो हमारी कार्रवाई से लगातार कांग्रेस में आक्रोश नजर आ रहा है, नारेबाजी भी जमकर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव, हमें तमाम तस्वीर दिखाने के लिए। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। जागो 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 मध्य प्रदेश, हरा भरा जीवन जगाने का है उद्देश्य। माँ नर्मदा शिप्रा की जहाँ निर्मल धारा है, उस भूमि पर हरियाली संकल्प हमारा है। कान्हा से कूनों तक जो उद्यान सारा है, उस वन में जंतु पक्षी क्या खूब नजारा है। पर्यावरण विकास हो क्यों न साथ साथ, हमारा हम कर्तव्य निभाएंगे। हो प्रकृति सी मिठास, सतयुग का हो प्रयास, इस धरती को हम स्वर्ग बनाएंगे। तो जागो 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 मध्य प्रदेश, हरा भरा जीवन जगाने का है उद्देश्य। कार इंजन एड ऑन बारिश के लिए ले लो सर, क्या पता कल क्या हो जाए। एक काम कर, एलियन अटैक कवर भी ऐड कर ले। कौन सा? और डायनासोर डैमेज कवर भी। डायनासोर ने टक्कर मार दी तो क्या पता कल क्या हो जाए। मोटर इंश्योरेंस में जबरदस्ती के एड-ऑन्स। चूज द एड-ऑन्स यू नीड ऑन फोन पे। टेंशन फ्री इंश्योरेंस। नमस्कार जी, मैं भगवंत मान। 16 मार्च 2022 को शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में हमने पंजाब को रंगला पंजाब बनाने की कसम खाई थी। उसके तहत हम दिन रात काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे यत्नों सदका अभी तक 10 महीने में लगभग 40,000 करोड़ का निवेश हो चुका है, जिसके तहत लगभग 2.5 लाख नौजवान बेटे बेटियां पंजाब के, उनको रोजगार प्राप्त होगा। हमारा 23-24 फरवरी को मोहाली में इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, जिसमें जितना निवेश हो चुका है उससे कई गुना और निवेश आने की उम्मीद है। आइए आप भी इस समिट का हिस्सा बनिए और पंजाब को दोबारा रंगला पंजाब बनाने में हमारा सहयोग करें। नमस्कार। धर्मांतरण पर सबसे बड़ा खुलासा, मामला संगीन, पूरा काम हुआ हिंदू विहीन।
कन्वर्जन गैंग की साजिश या हिंदुओं की है धर्म छोड़ने की ख्वाहिश। धर्मांतरण पर सबसे बड़ा खुलासा, ऑपरेशन अधर्म, आज शाम 7 बजे से लगातार। देसी टॉक अपन बात अपन अंदाज। 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 हसत हसात बोलत बतात करवो जी चारों मुड़ा के बाद, यही तो है भैया देसी टॉक अपन बात अपन अंदाज। संदीप अखिल के साथ हर शनिवार 5:57 में और रविवार के सुबह 10:27 में सिर्फ न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मजरा टोला जिला के हाल जाने पर योजना को सफल करना है तो किसानों को और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन देखा जा रहा है। बता दें कि ईडी दफ्तर के घेराव कर रही है कांग्रेस कार्यकर्ता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में घेराव किया जा रहा है कांग्रेस नेताओं के घर। कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में सभी कांग्रेसी ईडी दफ्तर के बाहर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस ने महाधिवेशन में बाधा डालने का आरोप भी लगाया है। देखिए तस्वीरें। नीचे जमीन पर बैठ गए हैं, धरना दे रहे हैं। धनेन्द्र साहू जो है वरिष्ठ विधायक कांग्रेस के, वो धरने पर बैठ गए हैं और ईडी दफ्तर के बाहर जो है इस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। नरेंद्र मोदी आए हैं के नारे लग रहे हैं, महापौर जो है वहां पे आवाज लगा रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा ये प्रदर्शन चल रहा है और छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है फिलहाल बहुत जोर शोर से जो है गर्मा गई है। केंद्र बनाम राज्य और राज्य सरकार के बीच में जो ईडी की जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर जो माहौल गर्मा है, ये माहौल फिलहाल आसानी से शांत होने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। अधिवेशन के बीच जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो है तैयारियों में जुटना था, वो ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन के लिए मजबूर हो गए हैं। कैमरामैन रेखराम के साथ वैभव सिंह पांडे, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर। देखिए तस्वीरें किस तरह से कांग्रेस की जमकर नारेबाजी यहां पर देखी जा रही है। लगातार कांग्रेस का आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें एक तरफ तो जो वरिष्ठ मंत्री हैं, नेता हैं, महाधिवेशन की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी दफ्तर का घेराव कर अपना आक्रोश जाहिर करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में सभी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। मेरे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, देखिए किस तरह से यहाँ पर आक्रोश जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जमकर नारेबाजी की जा रही है इस समय। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस के कुछ और वरिष्ठ नेता इस वक्त पहुंच गए हैं यहाँ पे ईडी दफ्तर के बाहर में और इस वक्त प्रदर्शन जोर शोर से जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक नरेंद्र साहू पहुंचे हुए हैं, उसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। धरना स्थल वो जो है धरने पर बैठ गए हैं, उनके साथ कुछ और वरिष्ठ विधायक हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो पूरा प्रदर्शन इस वक्त जारी है। महापौर इजाज ढेबर जो है वो बैरिकेड्स में जो है चढ़ के नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तस्वीर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से ये प्रदर्शन चल रहा है। अभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या और लगातार बढ़ती जा रही है और ये तस्वीर में दिखा रहा हूँ। देखिए काफी गहमा गहमे माहौल यहाँ पे हो गया है। धक्का मुक्की मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ वहां तक ले जाने के लिए। और ये देखिए तस्वीर दिखा रहा हूँ वहां दलालों को मैं वो तस्वीर को कार्यकर्ताओं ने चूंकि ऊपर उठाया, नरेंद्र मोदी तेरी गुंडागिर्दी। तो ये गहमा गहमी माहौल है, काफी भीड़ है और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो जो है प्रदर्शन में है इस वक्त। वो तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, चूंकि वरिष्ठ विधायक है धनेन्द्र साहू, जरा उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। धनेन्द्र जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे? देखिए, हमारे कांग्रेस के होने वाली अधिवेशन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबरा गई है
और इस कार्यक्रम को बाधा पहुंचाने की नीयत से ये इस तरह की कायराना हरकत कर रही है और प्रजातांत्रिक तरीका से वो लड़ नहीं पा रही है। इस तरह से दमनात्मक कार्रवाई, सत्ता और शासन का दुरुपयोग करके कांग्रेस कार्यक्रम को बाधित करना चाहती है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। तो धीरेन्द्र साहू कह रहे हैं कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तस्वीर देखिए, वरिष्ठ सारे विधायक जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। चूंकि आज कांग्रेस के महासचिव जो संगठन महामंत्री हैं केसी वेणुगोपाल का दौरा हुआ है, तो वहां पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अधिवेशन स्थल पर उनके साथ तैयारियों पर बैठक कर रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता और विधायक जो है ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक बार ईडी दफ्तर की तस्वीर भी दिखाइए। जो सीआरपीएफ के जवान खड़े हुए हैं उनकी तस्वीर आप देखिए, कैसे सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे ईडी दफ्तर को घेर के रखा हुआ है ताकि कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता ऊपर तक ना पहुंच पाए। वैभव, देखिए कल युवा कांग्रेस ने जमकर ईडी दफ्तर का घेराव कर प्रदर्शन किया था, नारेबाजी की गई थी, लेकिन आज कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक जो है ईडी दफ्तर का घेराव कर रहे हैं। इस समय देखिए किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी लगातार की जा रही है, लेकिन कांग्रेस किस तरह का संदेश देना चाहती है इस प्रदर्शन को दिखाकर। और देखिए, दरअसल कांग्रेस इसके जरिए ये बताना चाहती है कि छत्तीसगढ़ में जो केंद्रीय एजेंसी है उसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे और इस कार्रवाई से, इस तरह की कार्रवाई से कांग्रेस ही डरने वाले नहीं है, ये बताने की कोशिश है। और ये देखिए काफी धक्का मुक्की और काफी गहमा गहमी का माहौल है। मैं अपने कैमरामैन से बाहर लेके जाता हूं ताकि यहाँ पे माहौल उस तरीके से रहे। और ये देखिए, ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। मैं ये उसी से पूछ लेता हूँ। एजाज जी, ये बताइए, जो आपके नेता हैं, एक को तो हिरासत में ले लिया गया है, एक नेता को हिरासत में ले लिया गया है, अब आप क्या कह रहे हैं? ये सिर्फ एक नेता की बात नहीं है, कांग्रेस के हर नेता को परेशान किया जा रहा है। और अधिवेशन के पहले जब पूरे देश की निगाहें छत्तीसगढ़ पे टिकी है, रायपुर शहर पे टिकी है, ऐसे समय कांग्रेस के नेताओं के ईडी का छापा ये देशपूर्वक किया जा रहा है। हमारे जो कार्यक्रम को भटकाने की कोशिश की जा रही है, कार्यक्रम को फ्लॉप करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हम लोग कल भी घेराव किए थे और आज भी ईडी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। मैंने पुलिस वालों से एसपी को मैंने ज्ञापन भी दिया है और मैंने एसआईटी की मांग भी की है। आप चाहते हैं इस मामले में एसआईटी? बिल्कुल, इसमें एसआईटी की बिल्कुल इसमें जांच होना चाहिए। एसआईटी क्यों होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि ये अधिवेशन को फ्लॉप करने के लिए एक साजिश रची जा रही है ऊपर से, तो इसमें अगर एसआईटी की अगर जांच होगी तो मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप बड़ी बात कह रहे हैं, ये जो साजिश है वो किसके तरफ से हो रही है? देखिए, अब साजिश तो पता ऊपर वालों को लगाना है कौन साजिश रचा है, मगर ये जरूर है कि महाधिवेशन को फ्लॉप करने के लिए पूरे तरीके से साजिश चल रही है। महाधिवेशन को फ्लॉप करने के लिए ये पूरी साजिश की जा रही है। ये बड़ा आरोप जो महापौर एजाज ढेबर है उसके तरफ से लगाया जा रहा है। साफ तौर पर उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और वो कह रहे हैं कि हम इससे डरने नहीं वाले हैं। एसआईटी होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। कांग्रेस के नेता गिरीश दुबे, आप लोग कब तक इस तरह? देखिए, नरेंद्र मोदी ने आज अपने ईडी को आगे करके छत्तीसगढ़ के नेताओं के यहाँ ईडी के छापे डलवाए। जब यहाँ पर महाधिवेशन होने वाला है, छत्तीसगढ़ का विकास जोरों पर है और आज मोदी जी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से आज वो ईडी का छापा पड़वा रहे हैं और उसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। नरेंद्र मोदी के अंदर जितनी ताकत है वो अपनी लगाए, कांग्रेस पार्टी अपनी। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा ले केंद्र सरकार, लेकिन वो डरने वाले नहीं है, ये कह रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें जो है ईडी दफ्तर के बाहर की। ये देखिए काफी भीड़ है, यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, कार्यकर्ताओं की जो है भीड़ है। पुलिस बल भी तैनात है, लेकिन चूंकि कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे अफरा तफरी की स्थिति है। मैं आपको लगातार ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि कांग्रेस दरअसल इसे एक बड़ा मुद्दा बना करके छत्तीसगढ़ की जनता के पास ले जाना चाहती है और अधिवेशन से पहले ये दिखाना चाहती है कि कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर के किसी भी स्तर पर जो है जाएगी, चाहे वो उन्हें यहाँ पे प्रदर्शन करना पड़े या फिर उन्हें दिल्ली में प्रदर्शन करना पड़े। और अब तो एक बड़ी मांग कांग्रेस की तरफ से कर दी गई है
कि उन्हें इस पूरी जो छापेमार कार्रवाई है उसमें कोई साजिश जो है नजर आ रही है, किसी न किसी तरीके से कोई षड्यंत्र किया गया है जिसके चलते अधिवेशन पर असर पड़ सके। ये कांग्रेस नेताओं की तरफ से आरोप लगाया गया है और बाकायदा इसका एक शिकायती पत्र, एक ज्ञापन जो है एसपी को दिया गया है। किस तरह से यहाँ पर जमकर नारेबाजी की जा रही है, कांग्रेसियों में आक्रोश देखा जा रहा है। वैभव जी देखिए, लेकिन लगातार कांग्रेस जो है ये कह रही है कि जो ईडी की छापेमार कार्रवाई की गई है प्रदेश में, इसका असर महाधिवेशन पर नहीं पड़ेगा, लेकिन अब एसआईटी की मांग भी कर दी गई है। क्या इस पर सियासत और भी गर्मा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, इस पर सियासत तो गरमाएगी और गरमा भी चुकी है, लेकिन जो आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस छापेमार कार्रवाई के बाद लगाई गई है उसमें वो खुलकर जो है एजाज ढेबर नहीं कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र किसके तरफ से किया जा रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि इस मामले की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से बाकायदा एक एसआईटी गठित करके किया जाए, जिससे कि पता चल सके कि ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसमें कोई साजिश हुई है या नहीं हुई है। अगर साजिश हुई है तो फिर किसके तरफ से हुई है, क्योंकि उन्हें ये लगता है क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन जो कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ में हो रहा है वो बड़ा ऐतिहासिक है और इससे केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार है वो घबरा गई है, इसलिए ये तमाम जो छापेमार कार्रवाई है वो की जा रही है और वरिष्ठ नेताओं को परेशान करने की कोशिश है, जिससे कि जो कांग्रेस पार्टी की जो तैयारी है उससे ध्यान जो है इतर हो और वो इस पूरी कार्रवाई के हिस्से में जो है आ जाए और इससे जो अधिवेशन है वो फ्लॉप हो जाए। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है और अभी भी धरना चल रहा है, अभी भी धरना चल रहा है। जी वैभव जी, तस्वीर दिखाई जरा हमें। वरिष्ठ विधायक जो है और वो अभी उठे नहीं है। बिल्कुल, ये देखिए, आप तस्वीर देखिए, कार्यकर्ता पूरी तरह से जो है घेराबंदी करके रखे हुए हैं और जो वरिष्ठ विधायक है वो नीचे जमीन पर बैठे हुए हैं, कड़ी धूप में बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं और वो ये दिखाना और बताना चाह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन वाकई में डरने वाले नहीं है क्या? ये डर कांग्रेस पार्टियों में बिल्कुल भी नहीं है क्या? कल जो कार्रवाई हुई है, हालांकि जो कल जो छापेमार कार्रवाई हुई है उसमें अपडेट ये है कि जितने लोगों के यहाँ छापेमार कार्रवाई की हो, चाहे वो देवेंद्र यादव के यहाँ हो या चंद्रदेव राय के यहाँ हो, या ये देखिए, अब वो तस्वीर देखिए, ईडी दफ्तर के ठीक ऊपर वाली जो है मंजिल पर कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और वहां से वो हाथ हिला के जो है बता रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम वहां तक भी पहुंचेंगे जहां तक ईडी का दफ्तर है। तो ये बताने की कोशिश भी वहां से हुई जहां पे सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं, उनके ठीक ऊपर 2 कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं। तो ये लड़ाई कितनी बड़ी होती जा रही है, इसको समझना होगा कि ये लड़ाई सिर्फ जो है ईडी की कार्रवाई तक सीमित रहने वाली लड़ाई नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस बनाम भाजपा, राज्य बनाम केंद्र की लड़ाई हो चुकी है चुनाव से ठीक पहले। वैभव देखिए, अभी तो लगातार प्रदर्शन करके अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं कांग्रेसी, लेकिन अगला कदम क्या हो सकता है कांग्रेस का इस ईडी की कार्रवाई के विरोध में? अभी फिलहाल शायद इसका जवाब किसी कांग्रेस नेता की तरफ से ना दिया जा सके कि उनका अगला कदम क्या होगा, लेकिन फिलहाल जो भी निर्देश आएगा एआईसीसी के तरफ से, पीसीसी की तरफ से, उसका वो पालन करेंगे। फिलहाल तो जो है अभी आज की कार्रवाई यही प्रदर्शन है, लेकिन शायद आज के बाद वो अधिवेशन की तैयारियों में जुट जाए पूरी तरीके से और उनका पूरा फोकस फिलहाल अभी राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, इससे इतर होगा। चूंकि अभी फौरी तौर पर कार्रवाई हुई है, इसलिए प्रदर्शन जरूरी था जिससे वो बता सके और ये भी दिखा सके कि हम डरने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात ये भी कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो छापेमारी चल रही थी उसे भी एक तरीके से रोका जा सके, उसमें जो है उसे प्रभावित किया जा सके। तो ये लड़ाई और कितनी लंबी चल सकती है वैभव जी? लड़ाई तो लंबी चलेगी, जब तक चुनाव छत्तीसगढ़ में नहीं हो जाता तब तक ये मुद्दा बरकरार रहेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के 2 प्रवक्ता हैं, उनसे छोटे छोटे कमेंट ले लेते हैं। ये लड़ाई कब तक चलेगी? ये लड़ाई जब तक केंद्र में तानाशाही सरकार है तब तक चलेगी। ये लड़ाई देश के किसानों की लड़ाई है, देश की युवाओं की लड़ाई है और देश की जनता की आवाज उठाने वाले नेताओं की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी की सरकार घबराई हुई है, जब तक केंद्र से तानाशाही सरकार हम उखाड़ फेंकने में कामयाब नहीं होंगे और देश की जनता को उसका हक नहीं दिला पाएंगे तब तक लड़ाई जारी रहेगी।
अधिवेशन की तैयारी में जुटेंगे या प्रदर्शन करते रहेंगे? दोनों साथ साथ चलेगा। जिस प्रकार से अलोकतांत्रिक चेहरा मोदी सरकार का सामने आया है, भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए ईडी के माध्यम से जो षड्यंत्र रचा गया है, जो कांग्रेस के नेताओं को लक्ष्य करके कार्रवाई की जा रही है, उसके खिलाफ पूरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ता उद्वेलित हैं। ये विरोध भी जारी रहेगा और ऐतिहासिक रूप से जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है वो भी पूरी तरह से सफल होगा। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पूरे देश में मुद्दाबिन हो गई है, इनके पास जवाब नहीं है। जांच होनी चाहिए अडानी की, छापा पड़ना चाहिए मुद्रा पोर्ट पर, कर रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को लक्ष्य करके। पिछले 8 साल में जिस प्रकार से 3010 से ज्यादा ईडी की कार्रवाई हुई है, उसमें 95% विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर हुआ है। जो षड्यंत्र भाजपा के शासन में जो मोदी सरकार रच रही है, जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, उसके खिलाफ आज पूरे प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का कांग्रेस का कार्यकर्ता उद्वेलित है और यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल, तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो आक्रोशित है और ये प्रदर्शन चल रहा है। वो कह रहे हैं कि दोनों साथ साथ चलेगा, अधिवेशन भी चलता रहेगा और ईडी के खिलाफ जो है प्रदर्शन भी चलता रहेगा, ये कांग्रेस ही कह रहे हैं। लेकिन इसका स्वरूप क्या होगा, इसका जो है आने वाले दिनों में जो है असर किस रूप में होगा, इसका इंतजार अभी करना होगा। फिलहाल तो हम 2 दिनों से देख रहे हैं कि ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं, प्रदर्शन चल रहा है। हमने ये भी देखा कि जहां जहां छापे मारे गए वहां भी कांग्रेसी इकट्ठा हुए, ढोल नगाड़ों के साथ इकट्ठा हुए, वहां भी प्रदर्शन चला। तो ये प्रदर्शन चलता रहेगा ऐसा। जी बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए और वहां की तस्वीर दिखाने के लिए।